Hello students, today we are going to discuss a new chapter of Class 3 English Marigold, Unit 5. The name of the chapter is The Balloon Man. So students, do you like balloons? Yes, I know you all like balloons. I know you all like colorful, small and big balloons. So students, does a balloon man visit your market? Let's see what balloon man bring with him in the poem The Balloon Man. So let's start. The Balloon Man. He always comes on market days and holds balloons in lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of launch. तो बच्चों, इस चैप्टर में एक बलून मैन के बारे में बताया गया है और वो बलून मैन कब आता है? वो बलून मैन तब आता है जब बाजार लगता है, मार्केट डेज में वो बलून मैन आता है और उसके पास बहुत सारे बलून्स होते हैं और वो उनको पकड़े रहता है, होल्ड करके रखता है, जो कि कैसे होते हैं? बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। बलून्स कैसे होते हैं? बहुत ही प्यारे होते हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लॉन्च। और वो बलून्स मैन मार्केट के किनारे पे खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी खाने के बारे में नहीं सोचता। He never seems to think of launch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cars and people get between. You see them shining far away. तो बच्चों, इसमें बलून्स के बारे में बताया गया है कि जो बलून्स होते हैं वो रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं और वो बलून्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लवली होते हैं। और क्या होता है, जो बहुत ही धूप वाले दिन में क्या होता है, जो बलून्स होते हैं वो दूर से बहुत ही ज्यादा चमकते हैं। एंड some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wing at all, they talk and talk like anything. तो बच्चों, कुछ बलून्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं और सारे के सारे बलून्स एक धागे में बंधे होते हैं, all tied together with a string. और वहाँ पर अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी हवा होते हैं तो फिर आपस में वो क्या हो जाते हैं? लिपट जाते हैं। टग मीन्स आपस में जुड़ जाना। तो बच्चों, थोड़ी सी ही हवा होने से विंड मतलब हवा, वो बलून्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब जो उनका जो धागा होता है वो आपस में टाई हो जाता है। Some days perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. तो बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या पता एक दिन ऐसा हो जो बलून्स मैन है वो सारे बलून्स को ऊपर की तरफ उड़ा दे और जो बलून्स है ऊपर की तरफ उड़ते उड़ते जाएं और जब हम उसको स्काई में देखेंगे तो वो हमें बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो बच्चों, ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। रीड इट नाइसली and remember it. There are some new words here. Bunch. Bunch means गुच्छा। bunch को हम हिंदी में गुच्छा बोलते हैं। Square. Square मतलब वर्ग या किनारा। Sunny. Sunny means धूप। Tug. खिंचाव, जुड़ जाना। So students, that's all for today. Thank you.